ब्रांडेड थॉट्स संस्था द्वारा सांस्कृतिक पहलुओं से जुड़े विभिन्न सामाजिक मुद्दों को लेकर प्रदेश के मुख्यमंत्री व भारत के प्रधानमंत्री के नाम एक खुला पत्र सौंपा गया। ये जानकारी ब्रांडेड थॉट्स के प्रमुख अशोक बिश्नोई ने शहर के एक निजी रेस्टोरेंट में पत्रकार वार्ता के दौरान दी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद अशोक बिश्नोई ने कहा कि हमारा प्रमुख मुद्दा यही है कि विभाजन के समय जब हिंदुस्तान के 2 टुकड़े हुए थे, उस समय जो त्रासदी हुई थी, जब दूसरे टुकड़े का नाम पाकिस्तान रखा गया था, वहां से आए लोगों को जिनके पास वहां जमीनें भी थी लेकिन उन्हें यहां पर जमीनें नहीं दी गई, उसकी त्रासदी आज भी विस्थापित झेल रहे हैं और आज तक उन्हें नैतिक न्याय नहीं मिल पाया है। अगला सिटी है हमारा हांसी का नाम अगर वीर हकीकत राय के नाम पे अगर करते हैं तो हमारा जो विस्थापित पंजाबी समाज है उनमें एक गौरवपूर्ण इतिहास का न वो महसूस करेंगे। इसी हिसाब से अगर हम देखें तो हमारा हिसार के इतिहास को मरोड़ा गया है और हिसार शहर महाराजा अगर सैन की सीमाओं में था। हिसार शहर का नाम महाराजा अगर सैन के नाम पे करने से अग्रवाल समाज अपने आप को न गौरवान्वित महसूस करेगा और यह होना भी चाहिए क्योंकि यही हमारा पुराना इतिहास था। इसी कड़ी में आगे आता है बरवाला शहर। बरवाला से किसी का कोई भावनात्मक जुड़ाव नहीं है। बरवाला शहर का नाम हमारे उपेक्षित वाल्मीकि समाज के महापुरुष थे महर्षि वाल्मीकि जी, उनके नाम पे किया जा सकता है। ठीक इसी तरीके से इतिहास में प्रजापति दक्ष महाराजा और विश्वकर्मा महाराजा ने जिन्होंने इतिहास में जो हमारे प्रजापति थे मानव जाति के, उनके समाज को और उनको महिमा मंडित करने के लिए तमाम IITs और ITI का नाम उनके नाम पे करें तो हमारे बच्चे अपनी पुरानी जड़ों से जुड़ेंगे। इसी तरह से नारी शिक्षा और नारी उत्थान में हम महात्मा ज्योतिबा फुले और माता सावित्रीबाई फुले के बलिदान को भुला नहीं सकते। जिन भी महिला कॉलेजों का नाम किसी की भावनाओं से जुड़ा हुआ नहीं है, उन महिला कॉलेजों का नाम माता सावित्रीबाई फुले के नाम पे होता है तो हमारे बैकवर्ड समाज इसको बहुत अपने आप को गौरवान्वित महसूस करेगा। इसी कड़ी में आज एम्स और IIM है, लेकिन सबको मालूम है कि चिकित्सा पद्धति भारत में हमारे ऋषियों मुनियों ने ही शुरू की थी। तो जितने भारत के एम्स और IIM है, उन सभी के नाम हमारे इतिहास के ऋषि मुनियों के अगर नाम से होते हैं तो दुनिया हमारे पुरानी टेक्नोलॉजी को और भारत को विश्व गुरु के रूप में देखना स्टार्ट करेगी। ऋषि हमारा चाणक्य थे, महर्षि सुश्रुत थे, महर्षि च्यवन है, ऋषि और भी बहुत से हैं। अगर आप है ना देखोगे तो मिल जाएंगे।
ये संस्था ब्रांडेड थॉट्स जो है वो अभी अपने शैशवावस्था में है। हमने इसको रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया हुआ है और इसका मुख्य उद्देश्य है जो सांस्कृतिक रूप से विघटन हुआ है हमारे समाज का, उसमें एक रूपता लेके आने का और तकनीकी रूप से हमारा प्रबंधन जहाँ कमज़ोर होता है उस पर रिसर्च करके उससे जुड़े मुद्दों को उठा करके लोगों तक लाना और सरकार तक पहुँचाना। आज इस प्रेस वार्ता का जो हमारा मुख्य उद्देश्य है वो है हमारी कुछ सुझाव हैं सरकार के लिए और समाज के लिए कि उनको हम किस तरह लोगों तक पहुंचाएं और उन पर किस तरह अमल लाया जाए जिससे कि समाज में एकात्मता आए, एक रूपता भी आए और हमारा इतिहास है उसका पुनर्जागरण हो। हमारी वर्तमान सरकार आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रही है और ये हम सब जानते हैं कि आज़ादी जितना सुखद अनुभव था उससे ही ज़्यादा पीड़ा और कष्टदायक था विस्थापन, जो हमें बंटवारे में उपहार स्वरूप ही कहा जाए मिला था। जो विस्थापित यहाँ आए थे वो न जाने कितनी ही अपनी स्मृतियाँ, यादें और अस्तित्व को छोड़कर आए थे, लेकिन यहाँ आने के बाद भी उन्होंने संघर्ष किया और अपने अस्तित्व को पाने के लिए लड़ते रहे हैं। आज जो नैतिक न्याय उन लोगों को मिलना था वो नहीं मिल सका था, इसीलिए एक विषय हमने रखा था कि पंजाबी विस्थापित समुदाय को जो नैतिक न्याय मिलना चाहिए उसके लिए क्या समाधान हो। उसको लेके एक वीडियो भी हमने जारी की थी जिसमें स्पष्ट था कि उन्हें सम्मान के तौर पर, एक अस्तित्व की पहचान के तौर पर कुछ भी जमीन जो उनके पास कागज हो उसके आधार पर दी जाए या ऐसे कुछ मुद्दे उनके सामने रखे जाएं जिससे कि उन्हें एक स्वाभिमान हो और अपनी पहचान अस्तित्व की उनको निकल कर के सामने आए। इसके अतिरिक्त हम सब जानते हैं कि भारत का एक स्वर्णिम इतिहास था, एक ऐसा इतिहास जिसका गुणगान हम आज भी गाते हैं लेकिन उसकी वास्तविकता से रूबरू नहीं रहते हैं, जिसको खंडित किया कभी दुर्दांत आक्रांताओं ने तो कभी दूसरे साम्राज्यवादी लोगों ने। आज जिस गौरव से हमें अनभिज्ञ रखा गया उसको हम दोबारा जागृत कैसे करें, उसको हम जन जन तक कैसे पहुंचाएं और जो आने वाली नस्लें हैं वो उसको याद करके किस तरह खुद को गौरवशाली महसूस करें, उसको लेकर के हमने इस प्रेस वार्ता का आयोजन किया है जिसमें हमारे कुछ मुख्य आवश्यक बिंदु हैं वो हम आपके सामने रखेंगे। इसके अलावा एक हम ओपन लेटर जारी कर रहे हैं जो हम प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार, मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार, प्रतिपक्ष नेता, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष, सबको इसकी प्रतियां हम प्रेषित करेंगे और आप सभी के माध्यम से हम उनसे वक्त की भी मांग करेंगे कि वे हमें वक्त दें और इन विषयों पर हम उनसे जाकर के ये मांग रखेंगे कि समाज के लोगों को जोड़ने के लिए इन्हें हम आगे लेकर आएं। अब मैं मुख्य विषय पर आता हूं जो हमारी कुछ सुझाव हैं कि हमारे आसपास में क्षेत्र में ऐसे बहुत से नाम हैं स्थानों के जिनसे किसी का कोई भावनात्मक जुड़ाव नहीं है, लेकिन यदि उनमें कुछ परिवर्तन किया जाए तो हमारी यादों में हम अपने जो धर्म के लिए, देश के लिए शहीद हुए हैं, जो समाज के महापुरुष हुए हैं, उनकी यादों को चिरकाल तक अपने मानस पटल पर सजो सकते हैं। जैसे फतेहाबाद, अभी हाल ही में हमारे प्रधानमंत्री जी ने वीर साहिबजादों के नाम पर वीर शहीदी दिवस का ऐलान किया है, तो फतेहाबाद जो नगर है उसका नाम यदि हम परिवर्तित कर दें साहिबजादों के नाम पर तो ये एक अच्छी पहल होगी, उनको सम्मान दिया जा सकेगा उस समाज को और उनकी शहादत को। लेकिन ये हम सब जानते हैं जब किसी शख्सियत या किसी चीज की पुनरावृत्ति होती है तो वो हमारे मानस पटल पर छप जाता है और जब हमारे आने वाली नस्लें इन लोगों के नाम सुनेंगी तो वो इस चीज को जरूर सोचेंगी कि इन लोगों में ऐसा क्या था जो इनके नाम पर इन स्थानों का नामकरण हुआ। ये आवश्यक नहीं कि स्थानों का नाम हो, इनके नाम पर कुछ ना कुछ ऐसा किया जाए जिससे कि ये हमारी स्मृतियों में उतरते जाएं और हर कोई इनके नाम से, इनके जीवन परिचय से जाने, क्योंकि अपने आप को या अपने समाज को हम तभी एक स्वस्थ दिशा दे सकते हैं जब हम हमारे महापुरुषों के जीवन चरित्र को जानते होंगे। महर्षि चरक, महर्षि सुश्रुत ने जो त्याग तपस्या की, वो जब तक उनका नाम ही हम नहीं सुनेंगे तो उसके बारे में हम कहाँ अध्ययन कर पाएंगे। तो हमारा उद्देश्य सिर्फ ये है कि अपने राष्ट्र के गौरव को पुनः जागृत किया जाए और उसका सर्वथा और सबसे सस्ता और सुलभ जो उपाय है उसकी पहली सीढ़ी है कि हम इनके नामों को जागृत करें, इनकी जीवनियों को जागृत करें। और अगर ऐसा हम करते हैं तो ये कोई घाटे का सौदा तो है नहीं। नाम बदलना
वो भी जहां भावनात्मक जुड़ाव ना हो, कोई घाटे का सौदा नहीं है। इस विषय पे यदि ध्यान दिया जाए और समाज में जो उपेक्षित लोग हैं उनके महापुरुषों को यदि हम जीवनों को लेकर आए तो वो भी खुद को गौरवान्वित महसूस करेंगे, मुख्य धारा में जुड़ता हुआ महसूस करेंगे, और यही हमारे समाज की जो पुरातन संस्कृति की जो अच्छाई थी वो फिर से जागृत होगी और समाज और देश विकास के पथ पे दोबारा अग्रसर होगा।